गोरखपुरिया भौजी अश्लील है क्योंकि वो अपनी बेटियों को नचवा रही हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। अब उसने अपनी बेटियों को भी नचाना शुरू कर दिया है। मैं क्यों अश्लीलता का सपोर्ट कर रही हूँ आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मुझसे सवाल किया गया है और इसके साथ साथ मुझसे बहुत सारे ऐसे सवाल किए गए हैं जो गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ हैं। कहना है कि तुम क्यों गोरखपुरिया को सपोर्ट कर रही हो, तुम भी गोरखपुरिया की तरह ठुमके लगाओ। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगी मैंने शुरुआत कहाँ से की अश्लीलता को रोकने की। अपनी ही एक बात बताऊंगी। मात्र 19 साल की उम्र में मैंने इलेक्शन फाइट किया था और उससे भी पहले मेरा आरएसएस स्कूल में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ से मैंने एक लड़ाई लड़ी और मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ग्राउंड पे हूँ, सोशल फील्ड पे बचपन से काम करती आई हूँ और अच्छी तरीके से जानती हूँ सही चीज़ों को कैसे गलत और गलत चीज़ों को यहाँ पे कैसे सही करके दिखाया जाता है। बात में तब की करती हूँ जब मेरी 12th में जैसे ही करती हूँ, मेरा 12th टॉप में है, उत्तराखंड बोर्ड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट टॉपर में है और यहाँ तक कि मेरा बीए फाइनल बीएड तक के टॉपर में नाम है। और मैं आज बता दूं, मेरा जब सिलेक्शन होता है, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, आज नहीं तब, तो मैं उस समय का जो था मेरा सिलेक्शन होता है वहाँ पे, और जब मेरे को क्षेत्र दिया जाता है मैं वहाँ पैर रखती हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि मैं किस दलदल में फंस गई हूँ। दलदल यूँ कि वो ग्रामीण क्षेत्र था, बिल्कुल देहात एरिया, यूपी का एक गाँव जहाँ पे आरएसएस विद्यालय था। उस विद्यालय में मैं अकेली लेडी थी, 10-12 जेंट्स टीचर थे और जब मैंने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स डाले तो मेरा नंबर आ गया था और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद मैंने कई वीडियोस डाली, आप देखना, वहाँ मुझसे भी बड़े बड़े लड़के पढ़ रहे होते हैं 8th क्लास में 7th क्लास में। उनके द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊँ। उसके बाद गांव के लोगों द्वारा ये चीज़ें आती हैं कि मैं वहाँ भड़काने का काम करती हूँ। जब मैंने महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दिया कि वहाँ की लड़कियों को एजुकेशन दिया जाना चाहिए, वहाँ शिक्षा का काम तेजी से होना चाहिए, तो लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाते हैं, वहाँ के जेंट्स विरोध में खड़े हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि ये हमारे गांव की महिलाओं को भड़का रही है, बेटियों को भड़का रही है। वहाँ के आप जानते हो ना, जिस क्षेत्र में हम काम करते, चाहे हम सही भी करते हैं, हमारे कुछ विरोधी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कहीं हम उनसे आगे बढ़ गए तो शायद हमारी जगह छीन लेगी। वहाँ के जो अध्यक्ष जी थे, 90 साल की उम्र थी, उनकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि बताया जाता था कि जब भी उनका रिश्ता तय हुआ था तो उनकी दोनों वाइफ का शादी से पहले डेथ हो जाता है, इस वजह से उनकी शादी नहीं हुई। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी और स्कूल के वो अध्यक्ष थे, उनके नाम से वो स्कूल चलता था। और उनके जो वहाँ जो टीचर थे, उन लोगों के मन में खटकने लग गया कि मैं शहर से आई हुई लड़की, कहीं ये ना हो कि उन लोगों का पर्दाफाश कर दूं जो अध्यक्ष वहाँ पे जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, जो स्कूल की कमाई खा रहे हैं वो चीज़, और कुछ ऐसा ना हो कि पूरा मेरे ऊपर सब मुझे प्राथमिकता दे और लोग नीचे हो जाए। इसी उससे जलन से, मुझे पता नहीं था मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। आज मैं बात आपको इसलिए बता रही हूँ, सेम गोरखपुरिया भौजी की जो बेटियों पर सवाल आया ना कि वो नचनिया है, नचवाती है, तो मैं ये चीज़, ये अपनी रियलिटी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। वहाँ पे क्या होता है, जो एक आचार्य जी थे, वो स्कूल में फंक्शन होता था, उस फंक्शन की तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। मुझसे पहले दूसरे आचार्य जी करते थे, लेकिन उनके मन में यह था कि मुझे इसे गिराना है, इसे गिराना है। वो कोशिश करते रहते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि वो ये क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने जो एक मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मात्र बहुत कम मेरी एज थी, 18 साल मेरी उम्र थी, 12th करते ही 18 भी नहीं, 17 शायद मेरी समथिंग एज होगी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो फंक्शन की तैयारी की गई, एक बच्ची को सिखाकर भेजा गया कि नहीं, उसे उसी गाने पे डांस करना, तो मुझे वो तैयारी करानी थी। और गाना था छमक छम के अंगूरी बदन। उसमें बहुत साल, आप जानते होंगे, ये गाना बहुत फेमस हुआ था, जिसपे शायद हीरोइन कुछ अश्लील तरीके का डांस करती हैं। तो वो बच्ची से कहा जाता, तो मुझे लगा कि बच्ची, क्योंकि वहाँ पे डेक वगैरह लगा के उसी पे डांस करवाया जाता, तो मुझे लगा बच्ची है तो कर रही। मैंने उन्हें प्रैक्टिस करके तैयारी करा दी। फाइनली क्या होता है, जो स्कूल का संचालक होता है ना, वो होता है वहाँ का ग्राम प्रधान। वहाँ के जो प्रधान जी थे, उनके साथ मिलकर मुझे वहाँ पे नीचा गिराने की एक साजिश रची गई थी।
और जैसे शुरू होता है प्रोग्राम, उसके बाद सारे बच्चे डांस करते हैं, उसके बाद वो बच्ची डांस करती, उसके बाद आता है सब लोगों की स्पीच की बारी। और सॉरी मैं बताना भूल गई, वो था इंडिपेंडेंस डे का दिन, 26 जनवरी का दिन था। उस दिन उस बच्ची को डांस कराया जाता, उसके बाद वहाँ जो स्पीच दिया जाता उस स्पीच की बारी आती है। एक एक करके सब लोग स्पीच देते, लास्ट में बाद में बारी आती है हमारे प्रधान जी की। तो प्रधान जी वहाँ मुझे जलील करते हैं, वो कहते रहे मैडम ने एक बच्ची को अश्लील, मतलब एक टीचर हो आप समाज को क्या संदेश दे रही हो, हमारे देश को हमारे गांव को क्या संदेश दोगी। आपने एक बच्ची को इतने गलत गाने पे डांस करवाया और बच्ची वहाँ पे नाच रही है, ठुमके लगा रही है, और आगे चल के ये बच्ची क्या सीखेगी और क्या करेगी। मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी की बेटी की बात कही गई, बच्चियों की बात कही गई। तो मैं मुझे लगता है मेरी ये प्रेरणा आपको बहुत शायद प्रभावित करेगी, बेटियों के लिए जो सोच है शायद उसे बदलने में कारगर हो। तो उन्होंने यह मुद्दा बना दिया कि ये लड़कियों को नचा रही थी और अश्लील गाने पे डांस करा रही थी। तो ये चीज़ मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे लिए साजिश एक बुना गया है। मुझे कम्युनिटी बैठाल के उसमें मीटिंग करके और सबकी राय लेके मुझे स्कूल से निकलवाने का उनका एक डिसीजन था कि मैडम को स्कूल में नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ जेंट्स ही रहेंगे जो अच्छी प्रेरणा बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं और उनको अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। ये चीज़ वहाँ पे क्लियर की गई थी उन लोगों की आपसी मीटिंग में, और जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। फाइनली ये होता है, प्रधान जी द्वारा बहुत सारी चीज़ें कही जाती है और फिर एक एक करके सब लोग अपने अपने स्पीच देते हैं। हर किसी की स्पीच में वही लैंग्वेज होती है कि यहाँ पे ये अश्लीलता फैला रही है और एक बच्ची को अश्लील गाने पे डांस कराया गया। तो ये चीज़ मुझे बड़ा फील हुआ, तो मैंने एनालिसिस किया अपने दिमाग में, आखिर ये चीज़ एक ही शब्द सबके दिमाग पर क्यों आए। तो ठीक हुआ, वहाँ पे होली का जब प्रोग्राम होता था उसी गाँव में प्रधान जी द्वारा, वहाँ पे आप अगर ग्रामीण देहात यूपी क्षेत्र से हो तो आप जानते होंगे नाचने वाली महिलाएं आती वहाँ पे, उसको कुछ और कहते हैं वहाँ की भाषा में, मैं नाम नहीं ले सकती, सॉरी आप समझ जाइए। जो नाचने वाली महिलाएं स्टेज पे करती होली के टाइम में 6-7 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम लगता है, वहाँ पे वो महिलाएं डांस करती हैं और उसमें पुरुष नोट उड़ाते हैं, उनके ऊपर गड्डियाँ न्यौछावर करते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे प्रोग्राम, क्योंकि मैं कई ऐसे सोशल मीडिया पे भी ऐसे गांव के प्रोग्राम होते हैं, उसमें ये चीज़ देखती हूँ। उन औरतों को मैं नाम नहीं लूँगी, उनको क्या बोला जाता वहाँ की भाषा में, क्योंकि गाँव की भाषा में जो शब्द बोला जाता ना बड़ा गंदा शब्द है, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो मुझे वो चीज़ याद आई उसमें, मैंने सोचा अपने दिमाग में अगर बच्चियों को ये दर्जा दिया जा रहा तो उन महिलाओं को कौन सा दर्जा दिया जाना चाहिए। तो मुझे किसी ने मंच पर नहीं बुलाया, लेकिन फाइनली जो वहाँ के सचिव और संगठनकर्ता सभी लोग आए हुए थे, बाहर से भी लोग आते हैं झंडा फहराने के लिए, तो मैंने उनसे परमिशन मांगी, सर मैं अपने लिए 2 शब्द यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मेरे लिए इतनी सारी बात रख दी गई, मैं अपने लिए 2 शब्द यहाँ पे मंच पे कहना चाहूँगी। तो मुझे उनके द्वारा ये समय दिया गया, क्योंकि सब तो मेरे अपोजिट में थे, मेरे ग्राम प्रधान अपोजिट में थे, जो स्कूल के सभी लोग अपोजिट में थे, प्रबंधक जी तो थे, अध्यक्ष जी वो मेरे पक्ष में थे, तो उनका भी माइंड घूम गया था कि सभी लोग एक बात कह रहे तो शायद मैडम गलत ही है। तो मुझे अपने लिए पक्ष रखना था, मुझे ये चीज़ें रखनी थी, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। मैं मंच में गई, मैंने वहाँ पे एक बात रखी, मैंने कहा प्रधान जी आपने जो बात कही बिल्कुल सही थी, आपके नज़रिए से वो बिल्कुल सही थी, मैं सहमत हूँ उन चीज़ों से, लेकिन मुझे आज एक चीज़ का जवाब चाहिए। उन्होंने बोला बोलिए आप क्या कहना चाह रही है। मैंने कहा मानती हूँ मैंने बच्चियों को डांस कराया अश्लील गाने पे, बच्ची ने जिद करी मुझे मैम इसी गाने पे डांस करना है, तो ठीक है, वह बच्चा फूल, उनका मन कोमल, दिमाग उनका विकसित नहीं होता, बच्चे का दिमाग उनसे जैसा कहो वैसा ही सीखता है। मान लीजिए बच्चे ने ये चीज जिद करी, मैंने उसकी जिद पूरी कर दी, मैं यहाँ पे गलत हूँ, कोई बात नहीं। आप ये बताइए होली के टाइम में जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे आप महिलाओं को डांस करवाते हो, आपके द्वारा लाखों में बुक करके वो महिलाएं लाई जाती, 6-7 महिलाएं, उस पे मंच पे आप 6-7 दिन इंजॉय करते हो, डांस करते हो, नोटों की गड्डियाँ आपके सामने में उड़ाते हैं लड़के, आपके गाँव के सारे जो पुरुष कमाते हैं, खेती वाले भी हैं, वो इकट्ठा करते होली में, उसे खर्च कर देते हैं महिलाओं के ऊपर। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे। इतना सुनना था, प्रधान जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मुझे सिर्फ आपका जवाब चाहिए कि आप उन महिलाओं के लिए क्या राय रखते हैं। तो फिर चारों तरफ से मुझे पता चला, अचानक से तालियों की गड़गड़ाहट, सब लोग खुश हो गए कि हाँ मैम ने सही सवाल पूछा। मैंने कहा आपने बच्ची को तो दर्जा दे दिया उसका,
जो आप महिलाएं लाते उसका नाम लेके आपने दर्जा दे दिया कि मैं अश्लील गानों पे एक बच्ची को डांस करा रही हूँ, महज 6-7 साल की उम्र बच्ची की है, आपने उसकी तुलना कर दी है। तो भविष्य निर्माण बच्चे का तब होता, बच्चा जब बड़ा होता खुद सोचता है उसे किस लाइन पे जाना है। वो तो बच्चा 5-6 साल का, उसको इतना पता है कि एक गाना चल रहा है, म्यूजिक है, इस पर मैं डांस कर रही हूँ, मैं अपना एक यहाँ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। आपने उसको जो दर्जा दिया है वो आपने दिया है, उस बच्चे ने नहीं। लेकिन आप उसे क्या दर्जा देना चाहोगे, उसे क्या नाम देना चाहोगे? जो महिलाएं आपके यहाँ मंच में डांस करती हैं और वहाँ पे जितनी और महिलाएं गांव के बैठी होती घूंघट निकाल के बैठती हैं ताकि वो अश्लील हरकतें कर रही हैं, या वो भाई जो पैसे उड़ा रहे हैं वो अश्लील हरकतें उनके साथ कर रहे हैं, तो महिलाएं देख नहीं सकती, वो अपने सर पे घूंघट डाले रहती हैं। तो ये कहाँ का नारी का विकास है आपका? ये कौन सा समाज का आप विकास कर रहे हो? ये चीज़ क्या आप ही कमेंट करके बताइए, क्या ये गलत है? सही में सही हूँ या गलत? प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना ताकि मुझे लगे कि हाँ आप सच और सही और गलत का डिफरेंट यहाँ पे समझते हो। तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, महिलाओं ने खड़े उठ के तालियां बजानी शुरू कर दी सब, क्योंकि महिलाएं विरोध में तो थी, वो जानती थी यहाँ पे गलत हो रहा है। हमारे गांव में जो नचनियाँ आती है नाचने वाली, वो गलत है, क्योंकि उनके पति जो है जो कमाते हैं होली के लिए, वो वहाँ उड़ा देते थे, उनको पता था गलत है लेकिन आवाज़ नहीं उठा सकते थे। लेकिन वहाँ के जो संचालक थे, सचिव थे, सब ने मुझसे कहा थैंक यू मैम, आपको इसी गांव में रहना, आपको हमारे गांव का जो स्तर है उसे ऊंचा उठाना है। और माता रानी की कृपा से, भगवान पर मैं बड़ा भरोसा करती हूँ। और कई लोग कहते नहीं कि भगवान कुछ नहीं होता है, मन में होता है भगवान। हम पूजा पाठ दिन रात चोला पहने और किसी के लिए मन में 10 पाप लेकर वो चीज़ करे तो बिल्कुल नहीं, मैं उसे भगवान को मानती। भले ही हम नहीं कर पाते तुम्हारी सेवा भगवान की, लेकिन हमारा मन साफ है ना, किसी इंसान के लिए सच्चे दिल से अगर हम सोच लेते हैं तो भगवान वहाँ पे आपके साथ होता है। मैं इस चीज़ को मानती, किसी के लिए गलत मत करो, गलत मत सोचो, गलत धारणा मत रखो, पॉजिटिव रहो, तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ होता है, आपके विचारों में होता है, आपके मन में होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वाणी, उसका सहयोग आपके साथ रहता है। वो दिन था, यह दिन था, मैंने दिन प्रतिदिन उस स्कूल का विकास किया। और उस स्कूल की जहाँ मैंने पढ़ाया था 8th तक था वो स्कूल ओनली, तो वहाँ की बेटियाँ टीचर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे, तो मुझे खुशी होती कि आज भी मैं जानी जाती हूँ वहाँ के नाम से। तो मेरे मन में लगा जब मैं गांव का स्तर सुधार सकती हूँ। उस समय इंटरनेट का समय नहीं था, उस समय केवल दूर दूर तक चिट्ठियाँ लिख के काम चलाते थे लोग, और ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आज हमारा इंटरनेट इतना आगे पहुंच चुका है, हमें इसका यूज सही ढंग से करना चाहिए ताकि हम और विकसित हो, हमारे बच्चे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से डेवलप हो, उनका यूज करना सीखें, गलत यूज ना करें। तो वो दिन था, ये दिन था, मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जब मैं गाँव को बदल सकती हूँ तो समाज को बदलने के लिए क्यों नहीं मैं सोशल मीडिया पे आऊँ। और मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ को छोड़ चुकी थी। ये बहुत आज से 22 साल समथिंग पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है। और इतने सालों से मैं दोबारा इंटरनेट पे सिर्फ, अब मेरे बच्चों ने कहा आप सोशल मीडिया के थ्रू भी काम कर सकते हो, तो मैंने चैनल बनाया। इस चैनल को आपने बहुत सारा प्यार दिया। इस चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ, जो मुझसे कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी की तरह तुम भी ठुमके लगाओ, क्या ठुमके लगाने वाली हर कोई गलत होती है? जो ठुमका लगाती है, बॉलीवुड की जो हीरोइनें डांस करती हैं, उनसे आप कह सकते हो? उनसे नहीं कहोगे ना। उर्फी जावेद है, सबसे ज्यादा गंद मचाती हो, सबसे ज्यादा कपड़े ही नहीं पहनती है, उसके चैनल पे आप एक गाली नहीं लिख सकते क्योंकि आपको डर है भाई केस न कर दे, बड़ी एक्टर है। तो अगर आवाज उठाना है ऐसी चीजों पे उठाइए। गोरखपुरिया भौजी अपने बच्चों को डांस करा रही, इसमें बुराई क्या है? वो लड़की है, आप पुरुष कुछ भी गंदा करे चलेगा, अगर बच्ची करी तो गलत है। मैं इसको गलत नहीं मानती, बच्चे का टैलेंट है, वो तो भविष्य तय करेगा, उसे आगे जाके क्या करना है, क्या करना है, क्या बनना है। बच्चे की भविष्य को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कल क्या बनेगा। उसे जो करता है अपनी मर्जी से करने दीजिए, वो किसी का भी बच्चा हो। और जिस बंदे ने मुझे कमेंट किया कि गोरखपुरिया की तरह तुम भी ठुमके लगाओ, फेमस हो जाओ, तो धन्यवाद। इसका मतलब तुम मेरा वीडियो देखते हो, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि मैं ऐसे लोगों की मानसिकता को चेंज करना, ऐसी गुस्ताखी भी नहीं कर सकती कि ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए कुछ कहूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसी मानसिकता कभी भी नहीं बदल सकती है। जिसके दिमाग में गोबर भरा है ना, निकालने की कोशिश करोगे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। इसलिए कालिक को कालिक ही रहने दो। अगर किसी इंसान से आप उम्मीद रखते हो वो व्यक्ति सुधर जाए, तो उसे एक बार समझाओ और दो बार से तीसरी बार आप यकीनन, ये मेरा दावा है, वो व्यक्ति सुधर नहीं सकता।
क्योंकि उसकी मानसिकता इस हद तक गिर चुकी होती है, वो नहीं सुधरेगा। समझाने का तरीका सिर्फ 1 या 2 बार होता है, तीसरी बार वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो अपना दिमाग खराब ना करें, क्योंकि आपका दिमाग शायद आपके लिए ज़रूरत आने पे काम पड़ेगा, आपके परिवार के ज़रूरत आने पे काम पड़ेगा। और मैं इनको फालतू चीज़ें समझती हूँ। जो लोग कहते हैं कमेंट रिप्लाई नहीं देती, ये है वो तमाम, तो भाई हमारे पास इतना समय कहाँ है कि आपके फालतू की चीज़ों का हम रिप्लाई दें। जो सही चीज़ें हैं समय रहता हम रिप्लाई दे देते हैं, जो गलत चीज़ें हैं उसमें हम बिल्कुल भी नहीं घुसते। इतना दिमाग नहीं घसेड़ते कि लड़ाई झगड़ों में पड़े, कोई गंदगी में पड़े, कोई कंट्रोवर्सी में पड़े। और सही बात बता दूं, जितने चैनल जो गोरखप्रिया भौजी के खिलाफ खड़े हैं मैं उनको देखती भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं कौन कौन से चैनल है। हाँ, सिर्फ मैं वीडियो के माध्यम से, जब वो परेशान होती कहती मुझे दिक्कत है, मालती चौहान के पिता के लिए खड़ी हुई थी ना महिला के लिए, और इसलिए मैं उसके सपोर्ट में हूँ। एक महिला जो दुनिया से चली गई उसके लिए खड़ी हुई थी, इसलिए मैं उसके सपोर्ट कर रही हूँ और करूँगी हमेशा। इस चीज़ के लिए आप लाख ताने मारो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी मानसिकता को आप कभी चेंज कर नहीं सकते। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा महिलाओं के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा मोटिवेशन लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। कमेंट से मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं आप। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर मैंने प्यार बनाया। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।